नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कविता भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र की यह कविता है और जिसका शीर्षक है गीत फरोश। हम यहाँ पे आज दो कविता देखेंगे, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। यह हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी किसी भी हायर एजुकेशन हो, सेट हो, नेट हो, जेआरएफ हो। लेकिन मेन आपका नेट जेआरएफ के लिए टारगेटेड यह कविता है क्योंकि उसके सिलेबस में लगा हुआ है। यहाँ व्यंग्यात्मक शैली में भी आपका लिखा गया है यह गीत, जिसमें है आपको यह भी पता होना चाहिए गीत फरोश। और यह गीत फरोश नामक जो कविता है संग्रह उसमें संकलित है 1956। याद रखिए 1956। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल भी 1956 गीत फरोश में ही, गीत फरोश नामक कविता संग्रह में ही संकलित है। आइए देखते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, फिर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जैसे ठेले पे या फिर कहीं और पे नुक्कड़ चौराहों पे लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी चीज़ों को बेचते हैं, उसी प्रकार जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं अपने इस गीत फरोश में कि मैं गीत बेचता हूँ। यानी उनका तल्ख भी है, उनका इसमें एक तरह से नाकाफ़ी भी है। नाकाफ़ी का मतलब कि वह काफ़ी दुखी दिखाई देते हैं कि इस प्रकार से इनके कहने का यह भी मतलब है कि मैं गीत बेचता हूँ, यानी कि जो ऊपर के लोग हैं उनके दबाव में ऐसा कहा जा रहा है, उनके दबाव में वे जैसा चाहते हैं वैसा ही गीत लिखना पड़ रहा है, उनके कहने पे गीत लिखना पड़ रहा है, उनको जैसा अच्छा लगता है वैसा लिखना पड़ता है। तो यह आज की जो कविताएं हैं उस समय की कविताएं थी उनके हिसाब से, तो वह उसी कैटेगरी में है कि अपने मर्जी का नहीं बल्कि यह गीत बेचने जैसा है, जैसे कि सामानों को बेचा जाता है। आगे देखते हैं। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सुनने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। आगे है इधर, यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करे, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा। है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के। जी दाम नहीं लूँगा इस तेरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। मतलब जन्म का और मरण का और जीत का और शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है खादी है, यह गीत पित्त का है यह बादी है। कुछ और डिजाइन भी है यह इल्मी, मतलब पित्त है जिसको बाद है जिसको, उस हर टाइप का गीत कह रहे हैं। जी बहुत ढेर लग गया है हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। ग्राहक की मर्जी के हिसाब से लिखते हैं, अपने मन से नहीं। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछाइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ।
अब देखते हैं सतपुड़ा के घने जंगल वाली कविता। सतपुड़ा के इस शीर्षक से यह भी आपके गीत फरोश नामक कविता संग्रह में 1956 में प्रकाशित हुई थी। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख मीचे। घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस नहीं धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर। आगे फिर देखते हैं क्या है। मच्छरों के दंश वाले, दाग काले काले मुंह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूंस डाले, गोंड तगड़े और काले। जबकि होली पास आती, सरसराती घास आती और महुए से लपकती, मत करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, खोह गड्ढों खाइयों में, घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर। इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। दसों इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कला कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले। इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल। झूमते वन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ। हरित दुर्वा रक्त किसलय, हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। तो यह रही आपकी सतपुड़ा के घने जंगल और गीत फरोश नामक कविता। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनका अर्थ तो आप पढ़ते पढ़ते समझ ही गए होंगे कि हर चीज़ का इसमें उल्लेख कर दिया गया है कि किस प्रकार से है। लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, मतलब हर चीज़ है जंगल में वहाँ पे। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। आपसे यह पूछा जाता है कि लाइन दे देगा और उसमें पूछ देगा कि कौन सी लाइन इसमें इस कविता में आई है या फिर नहीं आई है, और अर्थ तो आप बता ही देंगे। और जहाँ तक पूछने का प्रश्न होगा तो यही पूछेगा कि कौन सी लाइन इसकी है, या फिर पूछ देगा कि यह लाइन किस कविता की है, सतपुड़ा के घने जंगल की है, गीत फरोश की है, या फिर कोई और कविता दे देगा। और फिर यह भी दे सकता है कि एक लाइन दे देगा कि इसके लेखक कौन है। तो इस प्रकार से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको इसको 1-2-3 बार अच्छे से देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए इन कविताओं को, जो गीत फरोश है और सतपुड़ा के घने जंगल। इसको आप देख लीजिए, दोनों तरफ था, इसीलिए हमें बारी बारी से ऐसे करके पढ़ना पड़ा। यहाँ पे आप रोक के भी धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे रही, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये मध्यम आकार की, मध्यम से छोटी आकार की कविता है। इसको आसानी से आप कई बार पढ़ सकते हैं। अंधेरे में जैसी लंबी कविता नहीं है। तो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के साथ ही शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट के माध्यम से अपने विचार सुझाव बताइए।
जय हिंद, जय भारत।